तो कैसे हो मालिक? 360R करा या नहीं करा? जल्दी से मुझे बता दो कि भैया मैं प्रेजेंट हूँ या एब्सेंट हूँ। आज से एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। 360R का ही कंटिन्यूएशन होगा, बट ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से। ठीक है? क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि बच्चे रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे जान रहे हैं, बट जस्ट एक नॉलेजेबल इंसान बन के वापस लौट जा रहे हैं, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। बच्चों की एक साइकोलॉजी होती है कि उनकी चीज़ें जब पेपर पे नहीं उतरती ना, तो उन्हें लगता है कि ये ऐसी ही चीज़ें मोटिवेशन की चीज़ें हैं। तुम किसी भी चीज़ को सीखने की कोशिश करोगे, अगर उसे ऑन पेपर सीख लेते हो ना, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है? मैं हमेशा से कहता हूं कि आईआईटी जेईई ना 3 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम है। और रैंक बेहतर उसका आएगा जिसका चौथा सब्जेक्ट सबसे बेहतर होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके पास होती है, तो सबके रैंक आने चाहिए। दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत आ जाती है चौथे सब्जेक्ट में, जो होती है स्टूडेंट साइकोलॉजी, या फिर कहते हैं एग्जाम टेम्परामेंट। 360R इस पे हम रोज करते क्या है? रोज मैं तुमसे आता हूं, बातें करता हूं, एक प्रॉब्लम पकड़ता हूं और सॉल्व कर देता हूं। तुम्हें अगर वो प्रॉब्लम सामने आती है और मेरी बातें उस मोमेंट पे तुम्हें याद रहती हैं, तो लाडले होता क्या है कि तुम उस मोमेंट पे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हो और उस प्रॉब्लम से बच के निकल जाते हो। जिस बच्चे के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उसके पास अगर ये प्रॉब्लम खड़ी होती है तो उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो वो एक रैंडम बच्चे की तरह फंस के रह जाता है। वो भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन वो सॉल्व करने में 1 हफ्ते का टाइम लगा देगा। हम यहाँ पे कोई सुपरफिशियल लेवल की बात नहीं करते। तुम्हें फील हुआ होगा, मैं कोशिश करता हूं एटलीस्ट कि थोड़ा डीपर जाकर के तुमसे बातें करूं। तुम्हारे उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा ज्यादा गहराई में चला जाता हूं। मुझे यह डर भी रहता है कि हो सकता है ये समझ में ना आए तो बच्चा नॉन इंटरेस्टेड होकर के चला जाए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जरूरी है वो जरूरी है। तो इस चैनल पे हम चौथे सब्जेक्ट की बात करते हैं हमेशा, जो होता है एग्जाम टेम्परामेंट, कि एग्जाम के लिए कौन सा टेम्परामेंट चाहिए, एग्जाम के लिए कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, उसे सॉल्व क्या करोगे। आज से नई चीज क्या करनी है कि तुम चीजें तो वैसे ही फॉलो करोगे, लेकिन एक पतली कॉपी बना लोगे, और पतली कॉपी में आज का डेट डालोगे जिस दिन भी हम बात करेंगे। यहां पे तो प्रेजेंट एब्सेंट लिखते ही हो, वहां पे डेट डाल के वहां पे भी प्रेजेंट एक ऊपर में लिख देना। फिर हम जिस भी टॉपिक की बात करेंगे, उस टॉपिक को अपने कॉपी में ऊपर में लिख देना रेड पेन से। मान लो कि कल हमने बात करा था आर्ट ऑफ वॉचिंग लेक्चर, इसको अंडरलाइन करा। उसमें जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें लगी वो तुम्हें नोट डाउन करनी है। मान लो कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसे 4 बातें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो तुम्हें लगता है कि भैया सॉल्व हो सकती है अगर जब मेरे सामने ये प्रॉब्लम आएगा, तो वो तुमने नोट कर लिया। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारे पास एक एग्जाम टेम्परामेंट की कॉपी बनती चली जाएगी, जिसमें तुम्हें एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है इसकी समझ उस कॉपी में होगी। तुम्हारी सीरियसनेस बढ़ेगी, तुम इंप्लीमेंट कर पाओगे। तुम उस कॉपी को जब भी खाली हो तो बैठे बैठे किसी एक टॉपिक को पकड़ा, हमने 1 महीने पहले बात करी थी, हो सकता है तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। एक टॉपिक को पकड़ा जो हमने आज बात करी एग्जाम रिलेटेड, और उसको फिर से मन में बिठा लिया, ताकि वो प्रॉब्लम आए तो हम उससे बच के निकल पाए। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर बच्चे के पास अवेलेबल है। ऐसा कौन सा बच्चा जिसके पास 0 रुपए भी है ना, वो भी चाहे तो फिजिक्स का कंटेंट, केमिस्ट्री का कंटेंट और मैथमेटिक्स का कंटेंट बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है। दुनिया का ऐसा कौन सा बैच है जिसका लेक्चर लीक नहीं होता? तो अगर बच्चे के पास इंटरनेट के भी नहीं पैसे हैं ना, तो वो किसी रेलवे स्टेशन पे जाएगा, वाईफाई कनेक्ट करेगा, पूरे साल का डाउनलोड करके रख लेगा। तो कंटेंट तो आ गया, बट बच्चा सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कंटेंट के होने से हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें फर्क पड़ता है हम उसे फॉलो करते हैं या नहीं। अब ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं ना जिसे नहीं पता कि फॉलो ही नहीं करना। सबको पता है फॉलो करना, कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनका चौथा सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है, और चौथे सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं होता। जनरली होता क्या है कि टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसके बीच में 2 मिनट की बातें कर लेता है, वो चौथे सब्जेक्ट के तौर पे होती है कि किसी ने गाइड कर दिया टीचर ने बीच में, और बहुत अच्छा कर देते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक अलग तरीके से अप्रोच करना होता है हमें। बच्चा सिलेक्ट एग्जाम डे के दिन नहीं होता, या बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान नहीं होता। बच्चा सिलेक्ट होता है अगर उसका चौथा सब्जेक्ट मजबूत होता है। अब जिन भी बच्चों की जो पीछे का एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है, मान लो प्रीमियम स्कूलिंग करी है 10th तक,
तो उनका चौथा सब्जेक्ट 10th तक ही स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी स्कूलिंग मिली है, उन्हें अच्छा अप्रोच मिला होगा, अच्छे टीचर्स मिले होंगे, तो वो सिखा देते हैं, तो उनकी हैबिट में बन जाती है। लेकिन सारे बच्चे नहीं होते। उन्हें मौके पे पहुंच करके जब आईआईटी की तैयारी शुरू करते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि अच्छा अप्रोच किस तरीके का है। क्योंकि जनरली जो लोअर स्टैंडर्ड के स्कूल होते हैं ना, वहां पे तो पढ़ाई ही क्या, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी ही ठीक से पढ़ा दे तो वो बड़ी बात है। तो हम अब इस तरीके से अप्रोच करेंगे कॉपी के फॉर्मेट में, ठीक है। कॉपी लोगे, सीरियसली बैठोगे, पॉइंट्स लिखोगे, ऊपर में हेडिंग दोगे, हो सकता है शुरुआत में अपना इंडेक्सिंग भी करना कि इस डेट पे भैया ने इस चीज के बारे में बात की थी। जब भी तुम्हें मान लो कि कभी टेस्ट दिया तुमने और टेस्ट में खराब मार्क्स आ गए, तो मैंने किसी दिन बात कर रखी है कि टेस्ट के मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें, तो उस पर देख लेना। टेस्ट एनालिसिस करनी है तो मैंने टेस्ट एनालिसिस की बात की होगी किसी दिन, उसको देख लेना, रेफर कर लेना। तो तुम्हारे जो कॉपी में होगा ना वो इंडेक्स होगा। अब और सीरियसनेस लाने के लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी मेहनत कर देता हूं। तो मैंने सोचा है, जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे करते हैं यूट्यूब पे, क्या करते हैं कि या तो वो 30-40 सेकंड की वीडियो बना लेते हैं कि भैया मैं आज ये कर रहा हूं, तो मैं उसको कमेंट, मैं उसकी वीडियो देखता हूं और कमेंट कर देता हूं ऑल द बेस्ट या हार्ट दे देता हूं, ताकि उसे फील हो कि भैया ने देख लिया। तो जब हमें लगता है कि हमारे एफर्ट्स को कोई नोटिस कर रहा है तो हम और एफर्ट करना चाहते हैं। तो जो तुम जो भी कॉपी में लिखोगे, मान लो आज मैंने बातें बताई, आज तुमने कुछ कुछ कॉपी में लिखा, तुम्हारे पास यूट्यूब होगा जिससे तुम देख रहे होगे, उस पर नीचे प्लस के साइन को क्लिक करना, उसके कम्युनिटी पोस्ट में फोटो के तौर पे अपने नोट्स की जो आज बनाई मेरे बातों को सुन के, उसकी फोटो लेना और वहां पे अपलोड कर देना। उसमें मेरा नाम अगर टैग कर दोगे @स्नेहित मिश्रा लिखोगे या एवरीडे 360R लिख देना, ये चैनल टैग हो जाएगा, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए किसी ने तुम्हें टैग करा है। मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा, अच्छा नोट्स होगा, अप्रिसिएट करूंगा ताकि तुम्हें सीन फील हो। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ गई? या फिर अगर कोई बच्चा इंस्टाग्राम चलाता है, उसने स्टोरी लगा दिया, मुझे टैग कर दिया, तो वहां पे मैं देख लूंगा कि किसी भी सोर्स से तुम मेरे तक बातें पहुंचा देना। हाँ, ईमेल के थ्रू मत पहुंचाना, क्योंकि ईमेल में बहुत कम चेक करता हूं। तो ईमेल के थ्रू तो मतलब मैं दिन में एक बार देख लिया तो देख लिया। ईमेल बहुत बोरिंग चीज है यार, बहुत एफर्ट लेता है, स्पेशल ऐप खोलो तो फिर वो करो। तो यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दिया, टैग कर दिया, मैं देख लूंगा, तो इससे सीन फील होगा। तो एक कॉपी बना लेना, और वो तुम्हारा रहेगा, उसका सब्जेक्ट क्या है, फोर्थ सब्जेक्ट, और वो क्या है, एग्जाम टेम्परामेंट। और एवरीडे 360R ही करना है हमें, ठीक है। तो हम आज इस बात को अपने दिमाग में लेके जाएंगे कि कॉपी से सीरियसनेस बनेगी, और हमें कॉपी रखना है। एक नई कॉपी सुंदर सी ले लेना, या तुम्हारे पास होगा तो डायरी वायरी बहुत सुंदर सा ले लेना। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अंत में तुम्हें फील होगा ये। मैं ना ही तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ना ही केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ना ही मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बट मैं वो तुम्हें पढ़ाता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तुम फॉलो ही तब कर पाओगे जब भटकोगे नहीं, और भटकने से रोकना मेरा काम है। और मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें मैं बता भी नहीं रहा कि तुम कुछ एफर्ट करो। मेरी अगर शब्दों में ताकत होगी, मैं कोशिश करता हूं लाने की, अगर ताकत होगी तो तुम्हारा दिमाग ऐसा मैनिपुलेट हो जाएगा ना कि ऑटोमेटिक तुम नहीं करोगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि मिरर बदलने से शकल नहीं बदलता, शकल बदलोगे तो सुंदर दिखने लगोगे, तो अंदर से बदलोगे तो शकल मिरर में अच्छी दिखेगी। और बदलते हैं बच्चे, सिलेक्ट हुए हैं बच्चे पिछले साल के 360R से, तो इस साल भी होंगे बच्चे। तुम रहोगे या नहीं ये तुम्हें सोचना है। तो मैंने आज जो बताई है बात, उसको मानना, और ब्लाइंडली मानना। मैं जनरली कहता हूं कि अपना दिमाग यूज करके मानना, बट मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से बच्चे को गाइड करता हूं, तो मुझ पे भरोसा है कि मैं बच्चे से चीट नहीं करूंगा। तब मैं अपने इस हक से कह सकता हूं कि मैं जो कह रहा हूं चुपचाप से मान लो, सही जगह पे पहुंच जाओगे।